हेलो दोस्तों, निधि नर्सिंग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इससे पहले वाली जो जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं आपको सब समझ में आई होंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, a philosophy of child care is a statement of belief and values that guides how children are cared for, taught and supported. ये जो चाइल्ड केयर की जो फिलॉसफी है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि एक बच्चे की केयर, एक बच्चे को कैसी केयर प्रोवाइड करानी है, किस टाइप की उन्हें टीचिंग प्रोवाइड करानी है, कैसे उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उनके जैसे एज के अकॉर्डिंग बच्चों का डेवलपमेंट होता जाता है तो क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती है। इन सब चीज़ों को फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट emphasize providing a safe, nourishing and stimulating environment where every child can grow socially, emotionally, physically and intellectually. एक बच्चे को ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि वो सेफ फील कर सके, उन्हें उनके मन में कोई भी डर नहीं हो, वो जिस भी इन्वायरमेंट में रहें अपना आसानी से कोई भी बात, कोई भी आइडियाज़ जो उनके मन में आ रहे हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सके। नरिशिंग, उनकी प्रॉपर देखभाल करनी है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, उनके डेवलपमेंट का पूरी तरह से उन्हें ध्यान रखना है। एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, और उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है जिससे बच्चे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखें। वेयर एवरी चाइल्ड कैन ग्रो सोशली, जहाँ पे जो बच्चे जिससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से बच्चे का जो सोशली डेवलपमेंट होता है वो भी प्रॉपर तरीके से होता है। इमोशनली डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जो है, क्योंकि जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती जाती है तो उनके अंदर इमोशंस डेवलप होते जाते हैं। फिजिकली ग्रोथ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को खेलना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनका मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, उनका धीरे धीरे उनका फिजिकली डेवलपमेंट भी हो पाए। और इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों के साथ ऐसे प्ले या ऐसी चीज़ों में उन्हें पार्टिसिपेट कराएं जिससे उनका जो मेंटल लेवल है, एक तरह से उनकी जो कॉग्निटिव स्किल है वो स्ट्रांग हो। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स इसमें पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल से हम और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं कि फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर क्या है। देखिए, फर्स्ट है, वी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक, कैपेबल एंड डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड डिग्निटी। फिलॉसफी ये भी बताती है कि हर एक चिल्ड्रन की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग होता है, उनकी कैपेबिलिटी अलग होती है चीज़ों को। कोई बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है, कोई बहुत स्लोली कुछ बच्चों की लर्निंग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे बच्चे को उनकी लर्निंग स्किल उनकी डेवलप हो सके। बच्चे को जो हर एक बच्चा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट उनके कल्चर से बिलोंग करते हैं। हर एक बच्चा जैसे दूसरे बच्चे से जब अलग होता है तो हमें हर बच्चे के साथ इक्वली बिहेव करना है, इक्वली बच्चों को ट्रीट करना है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत काइंडनेस के साथ, और उनकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, बहुत डिग्निटी के साथ उनको ट्रीट करना है ताकि उनके मन में जो भी उनके साथ में चाहे फैमिली मेम्बर्स हो या जो उनके टीचर्स होते हैं, तो बच्चों को वहाँ पे फियर ना फील हो पाए। नेक्स्ट है, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड अ सेफ, inclusive and supportive environment that promotes children's physical, emotional, social, cognitive and language development. बच्चे को जब हम एक लर्निंग प्रोसेस, जब बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसकी लर्निंग प्रोसेस भी हमें इम्प्रूव करनी होती है। तो लर्निंग प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ चीज़ें उन्हें सीखने के लिए मिले
तो उन्हें हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना होता है। यहाँ पर देखिए जो इंक्लूसिव वर्ड यानी कि इसमें ऑल टाइप ऑफ जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे फिजिकली डिसेबल हों या किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हों, उनका बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ पे नहीं ध्यान देना है। हमें इक्वली सारे चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि सारे चिल्ड्रंस की जो लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके, और सारे चिल्ड्रंस को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है जहाँ पे जो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट फिजिकली उनका डेवलपमेंट हो सके, ताकि वो बॉडी से भी स्ट्रांग हो सके। उन्हें खेलने का भी टाइम देना चाहिए, एक्सरसाइज करने का उन्हें एक्सरसाइज बतानी चाहिए, जिससे जो बहुत हेल्प करती हैं बच्चे हेल्दी रहें। इमोशनली जब जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है तो उनके अंदर इमोशंस भी डेवलप होते हैं, तो बच्चे को बहुत ज़रूरी है उनके इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, कहाँ पे कैसी सिचुएशन में रिएक्ट करना है उनको ये पता होना चाहिए। सोशली हमें ध्यान देना है कि वो दूसरों से कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस तरह से उनका औरों के साथ बिहेवियर है, इन सब चीज़ों में भी हमें इसमें ध्यान देना होता है। कॉग्निटिव स्किल यानी कि उनका मेंटल लेवल किस तरह है, तो हमें उनके साथ ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, ऐसे प्ले उनके सामने रखना चाहिए जिससे उनकी जो कॉग्निटिव स्किल है वो स्ट्रॉन्ग हो। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब बच्चों से दूसरों से बात कर रहे होते हैं हम लैंग्वेज तो ध्यान देना चाहिए किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, या हम उनको जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम स्टोरी के थ्रू उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हम बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी इनकरेज learning through play, exploration and meaningful experiences that foster creativity, curiosity and independence. जब हम बच्चे को लर्निंग प्रोसेस जब बच्चों के साथ कर रहे होते हैं तो हमें उनके साथ ऐसे गेम खेलना चाहिए, ऐसे उनको गेम्स प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे बच्चों को कुछ ना कुछ उन्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिले। जो भी वो अपने आसपास कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए जो अपने वो आसपास जिन चीज़ों को देख रहे हैं उनसे वो क्या सीख रहे हैं, और जो जिन चीज़ों से वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उन और नई नई चीज़ें उनके सामने रखनी चाहिए। और जैसे हम उनके सामने कोई ड्रामा उन्हें दिखा कोई ड्रामा या रोल प्ले कर सकते हैं, या कुछ ऐसी स्टोरी उनके सामने बता सकते हैं जिससे वो एक्सपीरियंस करें, या कुछ उन्हें ऐसे काम करने देना चाहिए अगर वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिले। अपने एक्सपीरियंस से वो अपने आप को अपनी जो स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जिससे उनके अगर हम ये सब चीज़ें बच्चों के साथ करेंगे कि उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे जहाँ बच्चे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, न्यू आइडियाज़ उनके मन में आए, तो इससे धीरे धीरे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है। क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को जानने की उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो बच्चों के अंदर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है वो डेवलप होती जाती है, और बच्चों को इंडिपेंडेंस कुछ चीज़ों में बनाना चाहिए ताकि बच्चे कुछ चीज़ें अपने आप भी कर सके। नेक्स्ट है वी वैल्यू स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप with families, recognizing that parents are children's first and most important teachers. हमें फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर ये भी बताता है कि जो फैमिली होती है, जो फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, जो बच्चों को केयर प्रोवाइड करा रहे होते हैं, जो केयर गिवर होते हैं, ये भी ध्यान देना चाहिए उनके बीच में जो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी वो डिसीजन ले उसमें सबका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कैसी नॉलेज प्रोवाइड करानी है, बच्चों को कैसी केयर प्रोवाइड करानी है एट अ होम। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है द गोल इज़ टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस एंड लाइफ लॉन्ग लव ऑफ लर्निंग। यहाँ पे क्या गोल होना चाहिए, यहाँ पे जो भी हम बच्चे को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें जो चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए खुद के, ताकि उनके सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो अपने आप को उस जगह वीक ना समझे, उन्हें हर सिचुएशन से टैकल करना आना चाहिए। उनके सामने ऐसी चैलेंजेस रखना चाहिए ताकि वो चैलेंज को अडेप्ट करे, उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों को, अडेप्ट करके उनके सामने डिफरेंट चैलेंजेस रखना चाहिए जिससे जो उनकी लर्निंग स्किल होती है वो स्ट्रांग होती है, जो कॉग्निटिव स्किल होती है वो भी स्ट्रांग होती है, वो सोशली
स्किल होती है वो भी स्ट्रांग होती है। और उनके अंदर ये हमेशा ये रहता है कि लाइफ में कभी भी उनके सामने चैलेंजेस आए तो उन्हें पता होता है उन्हें उस चीज़ से कैसे उनको हैंडल करना है, और होल लाइफ वो न्यू न्यू चीज़ें सीखते रहते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर हम अब पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड केयर। जो फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर है वो कौन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है। पहला है चाइल्ड सेंटर लर्निंग। चाइल्ड सेंटर लर्निंग में हम बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे बच्चे न्यू न्यू चीज़ें, जहाँ पे उनके सामने न्यू न्यू चीज़ें रखी जाती हैं, जिससे बच्चे बहुत सारी चीज़ों में अपना एक्सपीरियंस उनका होता है। ऐसी चीज़ें उनके सामने हम रखते हैं कि इसमें नई नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उनकी जो स्किल होती है, जो लैंग्वेज स्किल होती है, सोशल स्किल होती है, वो डेवलप होती है और दूसरों से कनेक्ट करते हैं कि कैसे हमें, किससे हमें बात करनी है या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और जो भी वो एक्सपीरियंस जो बच्चे ले रहे हैं उससे वो क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी, हेल्थ एंड वेल बीइंग। जो बच्चे होते हैं, जैसा उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड जो होता है उसमें ध्यान रखना चाहिए बच्चे वहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं कि नहीं, वो हेल्दी, वहाँ पे जो भी हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो फिजिकली जो हम गेम खिला रहे हैं उससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, वो अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू प्ले। जब भी हम बच्चों को गेम्स जब बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं या बच्चों के साथ कोई प्ले कर रहे होते हैं, तो बच्चे नई नई चीज़ें ऐसी उनको प्ले प्रोवाइड कराना चाहिए, जैसे क्यूब्स आते हैं या कुछ पजल्स वाले गेम आते हैं, जिससे बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो इनके थ्रू भी हम बच्चों की जो लर्निंग स्किल होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। जब या रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे बच्चों को और नई और चीज़ें जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, उनके वो डिफरेंट कल्चर से आया होगा, उनकी जो एबिलिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। हर एक बच्चे की जो स्किल होती है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, वो भी किसी किसी बच्चे को बहुत फास्ट होता है, किसी किसी बच्चे का बहुत स्लो होता है। तो बेटर है जिनका स्लो है लर्निंग प्रोसेस, उनकी जो टीचर्स हैं या जो भी उनको लर्न करवा रहे हैं चीज़ें, तो उनको स्पेशली उन बच्चों पे ध्यान देना है जिनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो है। तो उन बच्चों को उनके साथ और ज़्यादा एक्टिविटी करनी है, जिससे बच्चों की जो लर्निंग स्किल है वो डेवलप हो सके। पॉजिटिव रिलेशनशिप विद फैमिलीज़। बहुत ज़रूरी है कि फैमिली में जो भी बच्चा फैमिली में जिस भी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बेटर है कि उनकी फैमिली में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड हो रहा हो। क्योंकि अगर फैमिली में सारा जो भी एनवायरनमेंट है जो फैमिली का अगर पॉजिटिव होगा, तो बच्चों को बहुत उनकी जो लर्निंग स्किल है, उनकी जो एक तरह से उनका जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है बहुत बेटर होगी। क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अगर वहाँ पे फैमिली में बहुत स्ट्रेस होगा तो बच्चा भी बहुत स्ट्रेस फील करेगा, उसकी लर्निंग स्किल डेवलप नहीं होगी, हमेशा उसको मन में कोई ना कोई डर रहेगा, वो दूसरों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, दूसरों से अपने जो भी उसके मन में आइडियाज़, जो भी ओपिनियन है वो दूसरों से शेयर नहीं, उसके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है इनकरेज इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। हमें बच्चों को ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करानी है जिससे बच्चा इंडिपेंडेंस फील करे, यानी बहुत सारे काम वो खुद कर सके और अपने आप में कॉन्फिडेंस रहे। बच्चों के साथ ऐसे उन्हें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है, ऐसी उनके सामने सिचुएशन रखनी है कि कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हो कि अगर कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो मुझे इस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जब एक बच्चे का एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट, एज बाय एज अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता रहता है, तो बहुत ज़रूरी है जो भी टीचर्स है या जो केयर प्रोवाइडर है या जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चों के, तो हर टाइम उनको देखना होता है कि जो बच्चा क्या क्या कर रहा है, वो किस चीज़ से क्या सीख रहा है, जो भी वो एक्सपीरियंस, जो भी वो एक्सप्लोर कर रहा है अपने आसपास चीज़ों से,
वो कैसा सीख रहा है, उसका बिहेवियर पॉजिटिव है उसके चीज़ों के प्रति कि निगेटिव है। वो जो भी चीज़ें न्यू न्यू आइडियाज़ या नई अपने आसपास की चीज़ों से जो भी वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका जो बिहेवियर वो किस साइड जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव की तरफ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के बिहेवियर में तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि इस सिचुएशन में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये चीज़ें कब पॉसिबल हो पाती है, जब हम बच्चों को कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन के ही थ्रू में पता चल जाएगा कि पता चल पाता है कि इस बच्चे को किस चीज़ की कितनी क्या ज़रूरत है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक अलग-अलग नीड होती है। नेक्स्ट है इसमें फ़िलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर में आता है फैमिली सेंटर्ड केयर। किस चीज़ पे डिपेंड है ये फैमिलीज़, कुछ इनमें पॉइंट्स हैं इसके अंदर। पहला है फैमिली सेंटर्ड केयर। इसमें क्या होता है, इसमें जिसमें हम फैमिली के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है फैमिली सेंटर्ड इज़ एन अप्रोच दैट रिस्पेक्ट द वाइटल रोल ऑफ फैमिलीज़ इन द हेल्थ, डेवलपमेंट एंड वेल-बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चे के डेवलपमेंट में चाहे उसकी हेल्थ हो या उनका डेवलपमेंट ग्रोथ हो, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, उसमें फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो बेटर है जो फैमिली इन्वायरमेंट है, जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है पॉजिटिव हो, ताकि वो हेल्प कर सके बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है इट इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग एंड कोलैबोरेशन बिटवीन फैमिलीज एंड केयर प्रोवाइडर। जो भी बच्चों को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके आपस में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर किसी का कोई भी डिसीजन ले रहे हो बच्चों से रिलेटेड, हर किसी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो पॉजिटिव की तरफ होता है, कि बच्चे को कैसे केयर प्रोवाइड करानी है, बच्चों के लिए क्या-क्या ज़रूरी है चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक केयर प्रोवाइडर या फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए। तो बेटर है जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है एक बच्चे की हेल्थ में, या उसको कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, उसको कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है फैमिलीज आर ट्रीटेड विद डिग्निटी, देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस आर वैल्यूड एंड दे आर सपोर्टेड इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हर एक बच्चे की अपनी एक वैल्यू होती है, तो जो भी फैमिली का जो बिहेवियर होता है बच्चों के प्रति, वो बहुत रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। मतलब बच्चों से बहुत प्यार से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनका इमोशनली जो डेवलपमेंट होता है, वो बढ़ता जाता है। अगर हम बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, तो उनका जो सोशली एक तरह से सोशली डेवलपमेंट होता है, लोगों से और दूसरों से जो कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्शन उनका नहीं होगा, वो दूसरों से कनेक्ट नहीं करेंगे, वो अपनी बातें दूसरों से शेयर नहीं करेंगे, तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द गोल इज़ टू स्ट्रेंथ फैमिली रिलेशनशिप, इम्प्रूव आउटकम फॉर चिल्ड्रन एंड प्रमोट ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड पार्टनरशिप। इसमें क्या है कि जब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर उनके बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, उनका जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा होगा, तो जो बच्चे से जो एक आउटकम मिलता है वो एक पॉजिटिव होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ बच्चा खुश रहेगा, उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा बहुत अच्छे तरीके से आएगा, और बच्चे खुद के अंदर उसके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होगा, वो औरों पे ट्रस्ट कर सकेगा, उसके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वो दूसरों से एक कनेक्शन बना पाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जैसे की प्रिंसिपल्स क्या हैं फैमिली सेंटर्ड केयर के। फर्स्ट है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। चिल्ड्रन की और जो भी जब भी हम बच्चों या फैमिली से मिल रहे होते हैं, तो हर किसी के प्रति एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी होनी चाहिए। हमें एक रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करना है, बहुत काम तरीके से बात करना है, ताकि चाहे वो चिल्ड्रन हो या उनकी फैमिली मेम्बर्स, जब केयर प्रोवाइडर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जब उनसे मिल रहे होते हैं, तो उनके मन में कोई भी फ़ियर ना हो, कोई भी स्ट्रेस ना हो। ओपन, हॉनेस्ट
एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी हम बच्चों से जब कनेक्ट हो रहे होते हैं तो एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। जो भी हम बच्चों के साथ करने जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस करने जा रहे हैं, उनकी लर्निंग स्किल को बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ को डेवलप करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, तो उन सब का डिस्कशन हमें बच्चे या फैमिली मेम्बर से ज़रूर करना चाहिए। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि हमें बात इस तरीके से करनी है कि सामने वाला हमारी बात को अच्छे से कैप्चर करे, उन्हें हमारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो इससे जो कम्युनिकेशन होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है। फेस टू फेस हमें कम्युनिकेट करना है उनकी फैमिली मेम्बर से या बच्चों से। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन इन डिसीजन मेकिंग। बहुत ज़रूरी है जब भी हम बच्चों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं कि उन्हें कैसी नॉलेज प्रोवाइड करानी है, कैसी उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, कैसा उनके साथ प्ले करना है, तो उसमें सबका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या केयर प्रोवाइडर हों। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फैमिली स्ट्रेंथ एंड वैल्यूज़। हमें फैमिली की स्ट्रेंथ को पहचानना, उनकी वैल्यूज़ को हमें पहचानना होता है कि जो उनकी फैमिली में जो एनवायरनमेंट है वो कैसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड हो रहा है। अगर बच्चे का बिहेवियर बहुत स्ट्रेसफुल है, बच्चा बहुत डिप्रेशन में है, तो हमें एक बार फैमिली में हमें पता करना चाहिए कि फैमिली मेम्बर्स हैं उनके, और उनकी जो फैमिली में एनवायरनमेंट है वो किस तरह का एनवायरनमेंट है। अगर बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा वैसे ही स्ट्रेस फील करेगा, उसे फियर फील करेगा। रिस्पेक्ट फॉर कल्चर एंड इंडिविजुअल डाइवर्सिटी। हर एक बच्चा अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, डिफरेंट जगह से होते हैं, तो बेटर है उन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमें डिफरेंट, जिस कल्चर से हम बिलोंग कर रहे हैं या जिस जो सेम कल्चर से जो भी बच्चा है उससे हम ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और दूसरे बच्चों को नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है बिना बाइस्ड हुए। नेक्स्ट है शेयरिंग कंप्लीट एंड अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन। जो भी उनके एजुकेशन या लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली उनसे शेयर करनी है, अनबाइस्ड होकर उन्हें सारी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें केवल मेन पॉइंट बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू चिल्ड्रन, उन्हें हमें सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, ताकि उन्हें भी पूरी तरह से नॉलेज हो जाए कि हम बच्चों के साथ कैसी एक्टिविटी करने वाले हैं, हम बच्चों के कैसी एजुकेशन उन्हें देने वाले हैं, या कौन सा लर्निंग प्रोसेस बच्चों के साथ करने वाले हैं उनकी लर्निंग स्किल या कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करने के लिए। इनकरेज फैमिली पार्टिसिपेशन इन केयर। जो भी हम बच्चों को केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है फैमिली का पार्टिसिपेशन। तो हमें फैमिली मेम्बर से मिलकर उन्हें इनकरेज करना है कि जो भी हम बच्चों को केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, वो पूरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करें, ताकि बच्चा जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस फील कर सके, उसके अंदर और ट्रस्ट डेवलप हो। क्योंकि जब फैमिली मेम्बर्स बच्चों के आसपास होते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उन्हें उस टाइम, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें बिल्कुल अलग सा एनवायरनमेंट देने में फियर होता है। जब फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चे अलग से एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे अभी हमने फैमिली सेंटर्ड केयर पढ़ा, अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो फिलॉसफी है, किन चीज़ों पे डिपेंड है। एक फैमिली सेंटर्ड केयर और दूसरा क्या है, ऑटोमेटिक केयर। ऑटोमेटिक केयर का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वाली वीडियोस में भी दिया है, आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। Automatic care is a philosophy of care. Automatic care is a philosophy of care, especially in pediatric nursing, that aims to minimize or eliminate the physical and psychological distress experienced by children and their families during health care. ऑटोमेटिक केयर का मेन यहाँ पे ये है कि इसका फिलॉसफी में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। ऑटोमेटिक केयर में क्या होता है, जब एक पेशेंट यानी कि यहाँ जब एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जब एक बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपनी जो भी उसकी लविंग थिंग्स होती हैं घर पे, उन चीज़ों से अलग हो जाता है, अपने फ्रेंड सर्कल से वो अलग हो जाता है।
तो उसके मन में बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी, ये सब चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें मिनिमाइज़ करना होता है, इन सब चीज़ों को हमें कम करना होता है, जिसे हम ऑटोमेटिक केयर कहते हैं। ताकि बच्चे के मन में कोई भी स्ट्रेस ना हो, और वो जब जो उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे अच्छे से कनेक्ट करे, और उनके मन में उस बच्चों के मन में जो भी एंजाइटी, जो भी स्ट्रेस है, वो सामने वाले को बता सके। नेक्स्ट है के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोमेटिक केयर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रिवेंट और मिनिमाइज। इसे क्या क्या प्रिंसिपल्स है, ऑटोमेटिक केयर किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। प्रिवेंट और मिनिमाइज सेपरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम देयर फैमिली। जब कोई बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है, अपनी फैमिली मेम्बर से वो अलग हो जाता है, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो हमें क्या करना है, उसके स्ट्रेस को कम करना है, और उस चीज़ से बचाना है कि उसे कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई भी एंजाइटी ना हो। क्योंकि जब हम उन्हें हेल्थ केयर जब उन्हें प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। अगर उनके मन में कोई भी एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, तो उस चीज़ को हमें कम से कम करना है। नेक्स्ट है प्रमोट एंड सेंस ऑफ कंट्रोल बाय इन्वॉल्विंग द चाइल्ड एंड फैमिली इन केयर एंड डिसीजन मेकिंग। जब भी जो भी बच्चा हॉस्पिटलाइज है, तो उस बच्चे के लिए जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना है, फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करना है, जो भी हम केयर उसको प्रोवाइड करा रहे हैं या उस टाइम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमें बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स का पता चलता है, हमें फैमिली को और बच्चे के बारे में जानने को मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब भी हम बच्चे को केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें पूरे फैमिली और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिवेंट मिनिमाइज पेन एंड इंजरी थ्रू एप्रोप्रिएट पेन मैनेजमेंट एंड जेंटल प्रोसीजर। जो भी हम ऑटोमेटिक केयर दे रहे हैं, तो उस टाइम बच्चों को जो पेन है, जो भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो उनकी कम करी जा सके, जो भी इंजरी हुई है उसको ठीक करा जा सके, और उनका पेन मैनेजमेंट इस तरह से हमें प्रोवाइड कराना है जिससे उनका जो पेन है, उनको जो इंजरी है, वो ठीक हो सके। और बहुत अच्छे से सारा प्रोसीजर बहुत जेंटल तरीके से करना है, ताकि बच्चे को जो केयर प्रोवाइड कराई जा रही है, उससे वो जो रिजल्ट है, वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट है क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट दैट रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी बाय थ्रू प्ले, कम्युनिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। जब एक बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसको ऐसा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि जो बच्चे के मन में जो स्ट्रेस है, जो फियर है, क्योंकि अपनी सारी चीज़ों से सेपरेट हो जाता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, तो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए जहाँ बच्चे का फियर कम हो सके, एंजाइटी कम हो सके। और एक प्ले, हमें बच्चों के साथ कुछ हम प्ले भी कर सकते हैं जिससे बच्चे हैप्पी फील कर सकें। ऐसा कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करें, उनके साथ इतना अच्छे से कम्युनिकेट करें कि बच्चे आसानी से अपने मन की कोई भी बात शेयर कर सकें हमसे, उनको इमोशनल सपोर्ट हम कर सकें, ताकि बच्चे का जो फियर है वो कम हो सके। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।